कल ही 2 शहादतें हुई, जिससे उनके परिवारों को हम अपना दुख, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वो नोटबंदी के वक्त का दावा हो, वो 5 अगस्त 2019 का दावा हो, वो जब भी जो भी दावे किए उन्होंने, वो गलत साबित हो रहे हैं, सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं। ये सब बदलने का समय आ गया है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार को जिन्होंने अपना एक सदस्य खोया है। जम्मू कश्मीर में इस समय हो रहा है आतंकी हमले को लेकर जिस तरह का माहौल इस समय वहां पर नजर आ रहा है, इसको लेकर इस समय कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से सरकार सुरक्षा को लेकर वहां पर असफल साबित हो रही है। इस तरह के तमाम दावे और आरोप उन्होंने इस समय भाजपा सरकार पर लगाए। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर इस समय कांग्रेस एक बड़ा विषय इसको बना सकती है। वहीं पर अगर हम बात आगामी हरियाणा चुनाव की करें तो आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर भी पवन खेड़ा ने तमाम बातचीत करी है। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। कल ही 2 शहादतें हुई, जिससे उनके परिवारों को हम अपना दुख, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और लगातार जम्मू कश्मीर से इस तरह की वारदातों की खबरें आती हैं, दिल को दुखा देती हैं। ना केवल हमारे सैन्य बल, ना केवल हमारे सुरक्षा बल, बल्कि सामान्य नागरिक के लिए भी वहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। सरकार के तमाम दावे, पिछले 10 साल में जो दावे किए हैं, एक भी दावा उसमें सही साबित नहीं हुआ। वो नोटबंदी के वक्त का दावा हो, वो 5 अगस्त 2019 का दावा हो, वो जब भी जो भी दावे किए उन्होंने, वो गलत साबित हो रहे हैं। इस बात का हमें दुख भी है। कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब वापस पुनर्स्थापित वो होंगे। तो ये सरकार कश्मीर के मामले में पूरी तरह से विफल रही है। एक पूर्ण राज्य को उसका दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया। इन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया, हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए, हर तरह के प्रयोग किए, लेकिन कोई भी प्रयोग इनका वहां सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। पवन सर, एक सवाल है। कर्नाटक में बीजेपी के नेता एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें कर्नाटक में हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार बताया जा रहा है गणपति बप्पा के पंडालों में बेखौफ आप खुद ही नारे लगाओ और खुद ही वो वीडियो लीक करो कि देखो नारे ऐसे लग रहे हैं। नारे लगाने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। ये समाज में विवाद पैदा करने का षड्यंत्र रचते आए हैं। विपक्ष में थे तब भी, अब केंद्र में सत्ता में है तब भी। इन्हें सिर्फ एक ही रास्ता सत्ता तक जाने का आता है, वो है कि समाज में कैसे विभाजन लाएं, कैसे द्वेष पैदा करें, कैसे नफरत और विवाद पैदा करें। सिविक एपैथी का केस जो है वो सामने आया है। एक पर्सन की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। फरीदाबाद में इस तरीके की जो घटना है उसको कैसे देखते हैं आप? हरियाणा पिछले कई सालों से इस तरह की एपैथी जिसको आप कह रहे हैं उसका शिकार हुआ है। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, बिना किसी प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन चलता आ रहा है और जिसमें भारी भ्रष्टाचार होता है, कब्जे हो रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, सुध नहीं, क्योंकि कब्जे करने वाले सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं। ये सब बदलने का समय आ गया है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार को जिन्होंने अपना एक सदस्य खोया है। विजयपुरम किया गया। अब नाम बदलने पे तो हम क्या टिप्पणी करें? इस सरकार की और कोई उपलब्धि आपको दिखेगी ही नहीं, उनको भी नहीं दिखती खुद को, इसलिए वो हमेशा कोई नया कुछ ऐसा ले आते हैं कि साहब हमने ये नाम बदल दिया। कुछ काम करके दिखाएंगे नहीं। पवन खेड़ा जी, आज प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद कर रहे हैं हरियाणा से, एक बड़ा राजनीतिक मैसेज रहेगा, ये क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनके भाषण में? हम उनके भाषण से क्यों उम्मीद करेंगे? हम तो सुनते ही नहीं उनके भाषण, क्यों सुनेंगे? आप सुनिए, आप उम्मीद करिए, हमें कोई उम्मीद नहीं है ना हम सुनते हैं। पवन सर, क्यों करें उनसे? उनके भाषणों से उम्मीद इस देश के किसी वोटर तक को नहीं रही। आपको लगता है विपक्ष उम्मीद करेगा उनसे? तो गलत उम्मीद से लगाए बैठे हैं आप। जो वो भाषण देने वाले हैं, क्या आप मानते हैं? कौन सुनता है उनके भाषण? साहब बीजेपी वाले सुनते हैं, उनसे पूछिए। हम नहीं सुनते उनके भाषण। मैं बार बार दोहराता हूं, उनके भाषण हम नहीं सुनते हैं और ना कोई सुनने में रुचि रखते हैं। यूपी में बरावफात को या विश्वकर्मा पूजा में कहा गया है कि कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी जुलूस में, ऐसा सरकार का आदेश है। मैंने अभी इस आदेश को देखा नहीं, न मैं इन परंपराओं का सरकारी आदेशों से क्या क्लैश हो रहा है, क्या टकराव हो रहा है, न उसमें मैंने अभी स्टडी नहीं की, तो इस पे मैं अभी टिप्पणी पवन सर, आप हरियाणा जा रहे हैं चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में। कल दुष्यंत चौटाला ने मुझसे खास बात किया न्यूज 18 इंडिया से। उसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में
त्रिशंकु विधानसभा आएगी और कांग्रेस दावा कर रही है कि लहर चल रही है, एक तरफा बहुमत साफ है। किसी के मन में थोड़ी सी भी शंका हो तो वो खत्म कर दें कि वहां कोई त्रिशंकु या दुशंकु आने वाली, वहां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी आने वाली है। इसके प्रति हमें आश्वस्त रहना है और हम आश्वस्त हैं। थैंक यू सर। आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर और साथ ही में जम्मू कश्मीर में बने इस समय हालातों को लेकर पवन खेड़ा ने तमाम बातें रखी। उन्होंने सीधा इस समय आरोप और सवाल दोनों सरकार पर किया है, आरोप लगाया है और साथ ही में सवाल किया है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। मैं अगर बात हम हरियाणा की करें तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस का बताया कि कांग्रेस किस तरह से वहाँ पे एक पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के रास्ते पर इस समय चल रहे। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक बने हमेशा पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशान पंजाब से दिल्ली।